आज हम एलिमेंट्री ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। ग्राफ ग्राफ है क्या चीज़, ग्राफ का यूज क्या है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है एलिमेंट्री ग्राफ्स। बेसिकली ग्राफ होता है क्या, मतलब ग्राफ क्या चीज़ है। तो ग्राफ बेसिकली हम बहुत छोटे छोटे क्लास में भी पढ़े हैं। ग्राफ ऐसा एक कॉमन मेथड है। ग्राफ इज ए कॉमन मेथड टू विजुअली इल्युस्ट्रेटिव रिलेशनशिप इन एन एक्सप्रेशन। अगर किसी एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन में जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। ऐसा एक प्रोसेस है, दैट इज ग्राफ है। बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन गिवन है, सपोज मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्स प्लस वन। मैंने मान लिया एक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन जो है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक्स आया है, एक वेरिएबल एक्स आया है। और जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आता है, एक तो पूरा प्लेन को हम दो वर्टिकल लाइन से 4 अपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों एक्सिस जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन, ये बोलते हैं ना। जब एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन, मतलब जब एक्स का चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक्स एक फिक्स क्वांटिटी है, एक्स को वेरिएबल क्वांटिटी वेरी करता है। वेरिएबल इसीलिए कि वेरी करने का एबिलिटी उसके अंदर है, इसीलिए वेरिएबल है। ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स का कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये कैसे प्लॉट होगा उसको विजुलाइज करना होता है। ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ग्राफ ऐसा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम किसी एक्सप्रेशन को विजुलाइज करते हैं। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली क्या होगा कि जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन होता है। जैसे जहां पे एक्स आएगा और एफ ऑफ एक्स आएगा। कैसा कलेक्शन है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली हम लिख सकते हैं कि ग्राफ ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ पेयर्स। वो पेयर कैसा, एक्स कम्मा एफ ऑफ एक्स, इसी फॉर्म में कलेक्शन होता है, सच दैट एक्स इज द directed distance from y-axis and f of x is the directed distance from x-axis। मतलब कोई भी ऐसा एक पॉइंट है, जैसे मान लो मैंने लिखूंगा कि ऐसा कोई ग्राफ में बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस होगा, इसके ऊपर वो सारे पॉइंट्स को हम इसे जोड़ जोड़ के बनाएंगे, एक विजुलाइज करेंगे। जैसे जैसे ये पॉइंट लिया तो आर्बिट्राइली अगर इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट में एक्स कमा एफ ऑफ एक्स लिखता हूं तो एक्स मेरा क्या होगा, जो एक्स है ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो हमारा एक्स होता है, इतना होता है हमारा एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये एफ ऑफ एक्स होता है। अगर मैं इसको लिखूंगा कि इसने यहाँ पे वन डिस्टेंस गया है तो ऑटोमेटिक ये मेरा क्या होगा, एफ ऑफ वन होगा।
अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा, सपोज यहाँ से ये 2 डिस्टेंस दूरी पे है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, f(2), तो ये पॉइंट मेरा हुआ 2f(2), ठीक है ना। ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करके विजुलाइज करते हैं तो एक ग्राफ प्लॉट होता है। बेसिकली समझ रहे हो ना ग्राफ क्या है। तो ग्राफ इज नथिंग, सिंपली एक विजुअलाइजेशन है किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 है, तो x अगर 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा 2। जैसे मान लो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि x का वैल्यू मैंने 1 लिया, मतलब ऐसे 1 डिस्टेंस गया, तो ऐसे मुझे कितना जाना पड़ेगा, 2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा, ऐसा इस पॉइंट में पहुंचूंगा। ऐसे 2 पे 3 डिस्टेंस पे पहुंचूंगा, ठीक है ना। ऐसे जितना सारा वैल्यू ऐसे ऐसे मैं करके लूंगा, सारे पॉइंट्स को अगर ऐसे ऐसे मैं जोड़ूंगा तो ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा, ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट है। ये ग्राफ इसीलिए हम यूज करते हैं, जैसे आगे कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारा जहाँ पे एक्सप्रेशन का टर्म आएगा उसके प्रॉपर्टी के बारे में अगर मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा, उसको एक एक हर पॉइंट को बारीकी बारीकी से अगर देखना पड़ेगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा, ग्राफ किसके किसके बीच में आएगा, ये सारा प्रॉपर्टी मुझे ग्राफ को विजुलाइज करके मालूम होता है। तो ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथ्स में, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक चीज है बेटा। तो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, 3 पॉइंट याद रखना। एक होता है अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन को देख के मैं ग्राफ बना सकता हूं। अगर रैंडमली किसी ने कोई ग्राफ बना दिया तो उस ग्राफ को देख के एक्सप्रेशन क्या एग्जैक्टली होगा मैं बता नहीं सकता, और एक्सप्रेशन गिवन होगा तो इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम बता सकते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई ग्राफ हम ड्रॉ करने जाएंगे उसमें मुझे देखना पड़ेगा क्या इंडिविजुअली कोई कांस्टेंट टर्म अलग से गिवन है या नहीं। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 एक कांस्टेंट टर्म अलग से ऐड हुआ है ना, बात समझ रहे हो ना। तो अगर ये इंडिविजुअल कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन होके पास करेगा, ओरिजिन होके पास करेगा। कोई कांस्टेंट टर्म अगर आ जाता है तो ओरिजिन होके पास नहीं करेगा। क्लियर, ये सेकंड थिंग है। तीसरा चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में सिमेट्री। सिमेट्री टर्म क्या है, सिमेट्री का मतलब है अगर दो पार्ट्स आइडेंटिकल होते हैं आफ्टर ए फ्लिप और ए टर्न, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को सिमेट्रिक है। जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, ये सिमेट्रिक है ना, ये जो चीज दिखा रहा है वो तो वही चीज दोनों को चिपकाएंगे तो मिलता है नहीं मिलता है, सिमेट्रिक है। ये बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, नमस्ते बोलते हैं। तो सिमेट्रिक जो टर्म है, सिमेट्री को अगर मैं ज्योमेट्रिकली सोचूं, जैसे 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट किसी लाइन को सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर ये लाइन इसका राइट बाइसेक्टर में पास करेगा तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सिमेट्रिक होंगे। मतलब इतना दूरी बराबर होना चाहिए। तो पॉइंट सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसा मान लो 2 पॉइंट किसी एक पॉइंट को सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट होना जरूरी है। तो बोलूंगा बस ये दोनों पॉइंट्स सिमेट्रिक टू दिस पॉइंट। ऐसा अगर कोई बोलेगा कि 2 कर्व सिमेट्रिक है, कोई भी ऐसा रैंडमली कर्व लिया, 2 कर्व अगर सिमेट्रिक है, जैसे ये कोई कर्व लिया और मैंने ऐसा कोई कर्व लिया, न लगी ये कर्व सिमेट्रिक है, एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया जाएगा, अगर कोई उसके ऊपर आर्बिट्ररी पॉइंट जो है इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, अगर इस लाइन सेगमेंट का ये राइट बाइसेक्टर होता है तो मैं बोलूंगा इस लाइन को ये कर्व सिमेट्री।
बेसिकली सिमेट्रिक मतलब जब हम कर्व सिमेट्रिक सोचते हैं तो कर्व किसी लाइन को सिमेट्रिक दिखाते हैं। एक लाइन को सिमेट्रिक कब होगा? इसके ऊपर पॉइंट और इसके ऊपर जो पॉइंट है दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा, ये जो सेगमेंट आता है ये लाइन सेगमेंट का अगर ये राइट बाइसेक्टर लाइन होता है तो मैं बोलूंगा भाई ये दोनों कर्व दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है। तो सिमिलरली दूसरे जितना सारा पॉइंट होगा ऐसे अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो बोलूंगा मैं दोनों ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ये सिमेट्री का कंडीशन है। तो सिमेट्री का जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम लेते हैं ये लाइन हमारा बेसिकली एलिमेंट्री लेवल में मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है, सिमेट्रिक ओरिजिन पॉइंट को सिमेट्रिक कर्व हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक हो सकता है। ये एलिमेंट्री लेवल में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट होगा कर्व सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। तो हमारा पास क्या होगा? एक्सप्रेशन तो गिवन होगा। जब एक्सप्रेशन गिवन होगा उस एक्सप्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा कंफर्म करने क्या करना पड़ेगा? y के जगह -y पुट करना पड़ेगा। जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा y इज एफ ऑफ एक्स, ऐसा कोई एक्सप्रेशन का नाम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y के जगह -y पुट करना पड़ेगा। अगर y के जगह -y में रिप्लेस करता हूं और वहां पे इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो रिप्लेसिंग y बाय -y इफ ये जो इक्वेशन बन गया अगर ये चेंज नहीं हुआ, इफ इक्वेशन डज नॉट चेंज देन इट इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। मैं उल्टा निकाल रहा हूं, ठीक है ना? एक्स एक्सिस को सिमेट्री के लिए y के जगह -y पुट करना है। अगर y एक्सिस को सिमेट्रिक पूछेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x के जगह -x पुट करना पड़ेगा। तो x को अगर मैं रिप्लेस करूंगा -x में, इफ इक्वेशन डज नॉट चेंज देन कर्व इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ठीक है ना? x एक्सिस y एक्सिस को सिमेट्रिक समझ में आ गया? बात समझ आया ना? इसके बाद में एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, इधर और 2 पॉइंट लिख देता हूं। और एक टर्म क्या आएगा? हो सकता है ओरिजिन को सिमेट्रिक होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे फर्स्ट इधर कोई पॉइंट होगा ये ओरिजिन है, इसके आकर इधर कोई सिमेट्रिक हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो ओरिजिन को सिमेट्री दिखाने के लिए तुम क्या करोगे? x के जगह -x एंड y के जगह -y पुट करना है। अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुआ देन कर्व इज सिमेट्रिक टू ओरिजिन, ओरिजिन को सिमेट्रिक होगा। ये तीसरा पॉइंट हमारा। x के जगह -x और y के जगह -y पुट करूंगा और इक्वेशन चेंज नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कर्व ओरिजिन को सिमेट्रिक है, ठीक है ना? ऐसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक कभी कभी दिखाना पड़ता है। जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें x y को इंटरचेंज कर दूंगा। अगर इंटरचेंज करने के बाद देखा कि इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं आया, चेंज नहीं आया, तो मैं बोलूंगा कि ये जो कर्व है ये y इज एक्स लाइन को सिमेट्रिक है। तो चौथा पॉइंट क्या है? इंटरचेंजिंग
x and y if equation does not change, then curve is symmetric to y is equal to x line. ये मेन पॉइंट है। दोबारा समझा देता हूं। सिमेट्रिक जो कंडीशन है, सिमेट्रिक मतलब अगर दो पार्ट्स मुझे मिलता है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं आफ्टर ए टर्न में, कोई फ्लिप बनाने के बाद अगर दोनों आइडेंटिकल होते हैं उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा एलिमेंट्री ग्राफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइन मेरा एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो सकता है। कभी कभी हमें ना ओरिजिन को सिमेट्रिक भी पूछ सकता है। तो कंडीशन मेरा अगर एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक दिखाना है, मैं x के y के जगह -y को पुट करूंगा, और अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस को कर्व सिमेट्रिक, मतलब x का ऊपर जैसा होगा x का नीचे ऐसा ही वो शो करेगा, दिखाएगा ऐसे। बात समझ रहे हो ना। अगर y एक्सिस को सिमेट्रिक है तो x के जगह -x पुट करूंगा, अगर एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया मैं बोलूंगा भाई साहब ये y एक्सिस को सिमेट्रिक है, वो ऐसे दिखाएंगे। इधर x बीच में अगर y एक्सिस होगा, इधर ये जैसा दिखाएगा उधर वो ऐसा दिखाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली तीसरा पॉइंट जो बताया मैंने, एक ओरिजिन को सिमेट्रिक दिखाने के लिए x के जगह -x और y के जगह -y दोनों पुट करूंगा। दोनों पुट करने के बाद अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो मैं बोलूंगा वो ओरिजिन को सिमेट्रिक है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट जो हमारा है, अगर y इज इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, उसको कोई कर्व सिमेट्री होगा या नहीं होगा चेक करना है, तो मुझे एक्स वाई को सिंपली इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक्स और वाई को इंटरचेंज करने के बाद मैंने देखा कि नहीं इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं बोलूंगा कि जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक है, मतलब दोनों साइड में ये जैसा दिखाएगा वो उसको वैसे ही दिखाएगा। ठीक है ना। जैसे हमारा मिरर इमेज जैसे बनता है, मिरर इमेज जैसे बनता है क्या ना, हम आईने के सामने खड़े जाते हैं, ऐसे खड़े को देखते नहीं है मैं कितना सुंदर हूँ, क्या है क्या नहीं है, ऐसे दिखता है। पूरा बिल्कुल सेम नकल दिखता है ना, ऐसे दिखता है नहीं दिखता है। तो ये हमारा सिमेट्रिक चीज यहाँ पे दिखाता है। बात समझ आया। एक सिमेट्रिक का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ में। क्यों है आगे जब डिस्कस करेंगे बताऊंगा। ठीक है ना। पहले इतना नोट करो, और सिमेट्रिक पॉइंट के सब में समझा दूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना। ओके बेटा। जो सिमेट्रिक रूल्स हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसको अप्लाई करने सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मान लो किसने बोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा वो बात की बात है, ग्राफ जो बनाएंगे जब हम सीखेंगे वो अलग बात है। पहले मुझे यहाँ पे क्या इंपोर्टेंस मेरा है कि ग्राफ सिमेट्रिक किसको है ये मुझे दिखाना है। ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है, ये किस एक्सिस को सिमेट्रिक होगा, किस लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले देखा कि y के जगह मैंने -y पुट किया। जब y के जगह -y पुट करूंगा तो -y का स्क्वायर दैट इज यहाँ पे y स्क्वायर, वही y स्क्वायर तो वही x है, नहीं कोई चेंज नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये ग्राफ मेरा क्या होगा, ये होगा सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक होगा। अभी मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ बेटा, ग्राफ जब प्लॉटिंग सिखाऊंगा कैसे ग्राफ प्लॉट होता है तब जाके ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो मुझे मालूम हुआ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ये सिमेट्रिक है, क्योंकि y के जगह -y लिखा मैंने। अच्छा, अगर x के जगह -x पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x हो जाएगा ना, तो चेंज हो गया। इसका मतलब है y एक्सिस को सिमेट्री नहीं है। बात समझ आया ना। अगर मैं x के जगह -x पुट करूंगा
तो ये वाला क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये तो चेंज हो गया, चेंज हो गया ना ये। तो मैं क्या बोलूंगा, ये नॉट सिमेट्रिक टू, ये वाई एक्सिस को सिमेट्रिक नहीं है। हाँ या ना, क्लियर है ना। अच्छा, किसने बोला कि चेक करो ओरिजिन को सिमेट्रिक है या नहीं। तो ओरिजिन को सिमेट्रिक के लिए मुझे दोनों दोनों एट ए टाइम पुट करना पड़ेगा, एक्स के जगह माइनस एक्स, फिर वाई के जगह माइनस वाई। जब मैं y के जगह माइनस वाई पुट करता हूँ तो ये माइनस वाई का स्क्वायर, फिर ये x के जगह क्या होगा, माइनस एक्स। तो इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स। ये तो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि नॉट सिमेट्रिक टू ओरिजिन, सिमेट्रिक टू ओरिजिन ये नहीं होगा। किसी ने पूछेगा चेक करो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक है या नहीं। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारा पास एक्सप्रेशन दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो x और y को इंटरचेंज करना पड़ेगा, x के जगह y को, y के जगह x को लिखूंगा। चलो मैंने लिखता हूँ, ए y के जगह जब x लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसके जगह y बन जाएगा। बोला क्या आया, ये दोनों सेम थोड़ी है, ये दोनों तो सेम नहीं है, मतलब ये चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक टू y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, इस लाइन को ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक कंडीशन हम ऐसे देख सकते हैं कि सिमेट्रिक किस एक्सिस को होगा, किस एक्सिस को नहीं होगा। और जिसको सिमेट्रिक होगा, मैंने क्या बताया था, ये उसका एक साइड में जो दिखाएगा दूसरे साइड में वो उसको वही चीज दिखाएगा, यही ना। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कोई दिया गया है, एक सिस्टम दिया है, एक्स डैश ओरिजिन ये वाई डैश। अगर कोई ग्राफ इधर ऐसा दिखाता है, मुझे दिखाना है कि वाई को सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब वो इसको ऐसा ही दिखाएगा, ये जैसे दिखा रहा है उसको वो ऐसा ही दिखाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये ग्राफ, मैं क्या समझू इसको, ग्राफ को ये सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। अगर मान लो किसी ने बोला कि किसी ने ग्राफ ऐसा दिखाया, ये उसको ऐसा दिखाएगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, हाँ या ना। ऐसे दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रहा है ये उल्टा ऐसे दिखा रहा है, हाँ या ना। ऐसा किसी ने बोला कि मान लो ओरिजिन को सिमेट्रिक दिखाना है, अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा दिखाया, तो ये जैसे दिखाएगा ओरिजिन को सिमेट्रिक, मतलब इसका माइनस में है, जब इसका माइनस मतलब अपोजिट सेंस में दिखाएगा, तो ऐसे दिखा रहा है ना, ऐसे दिखा रहे तो ये ऐसे दिखाएगा, बोला तू ऐसे जा रहे तो मैं इधर जाऊंगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, इस वाला पोर्शन के लिए वो ऐसा ही दिखाएगा, ऐसा ही दिखाएगा, ठीक है ना। ये होगा ओरिजिन को सिमेट्रिक, ये ऐसे जा रहा है, बोला तू ऐसे ही आ, ठीक है ना। ओरिजिन को ये सिमेट्रिक है। बात समझ रहे हो ना ये। अच्छा, अगर मान लो किसी ने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसे जाएगा। अगर ये ग्राफ ऐसा दिखाता है, ये ग्राफ उसको ऐसा ही दिखाएगा, ये सिमेट्रिक टू y इज एक्स लाइन। कहानी सब ऐसा ही है, सिमेट्रिक का कहानी यही है, ठीक है ना। और किसी पॉइंट के बात करते हैं, जैसे मान लो इधर को पॉइंट लिया मैंने 1 2, मुझे पूछेगा इस 1 2 का सिमेट्रिक पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या होगा। इसका मतलब इसका एक्स में चेंज आएगा, वाई में थोड़ी चेंज आएगा। एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, -1,2। मतलब -1,2 जो पॉइंट है 1 2 का सिमेट्रिक पॉइंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कोई बोलेगा वाई एक्स एक्सिस के साथ इसका सिमेट्री निकालो,
ये पॉइंट सिमेट्री क्या बनेगा एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, बोला एक्स में थोड़ी चेंज होगा, वाई का तो वाई के जगह माइनस वाई आएगा, तो 1, -2 होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री। नहीं, किसने बोलेगा इसको ओरिजिन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक दिखाओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1, 2 है, बोला एक्स के जगह माइनस आएगा, वाई के जगह भी माइनस आएगा, ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन बनेगा। क्लियर? ऐसे ही कहानी है सिमेट्री का, ठीक है ना। इसका एक एप्लीकेशन होगा ग्राफ में, इसीलिए मैं पहले इस टर्म को समझ के चलता हूँ। ये सोचूंगा कि मैं पहले मुझे समझना चाहिए कि सिमेट्रिक है क्या चीज, इसके बाद में ग्राफ प्लॉटिंग सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले इसको नोट करो और हम अब तैयार हो जाओ कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, एलिमेंट्री ग्राफ, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। अब बड़ा उतावलापन बढ़ गया बेटा, है पुत्र, धीरज रखना सीख। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाले परखिए चारी। पुत्र कमलेश, धीरज रखना सीख, धीरज रखना सीख, धैर्य होना बहुत जरूरी है। इतना सीखेंगे, टेंशन काहे को, ठीक है ना। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, की पेशेंस, अभी सीखने जा रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्री ग्राफ्स में हमारा पहला जो एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं पावर एक्सप्रेशन, उसके बारे में पहले ग्राफ प्लॉटिंग सीखेंगे, ठीक है ना। तो पावर एक्सप्रेशन, तो पावर एक्सप्रेशन क्या था, y इज एक्स टू दी पावर n। इस स्ट्रक्चर में जो फॉर्मेट आता है उसको हम बोलते हैं पावर एक्सप्रेशन, y इज एक्स टू दी पावर n। और यहाँ पे n जो है हम इसको रेशनल नंबर तक मानते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर जब होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मालूम नहीं होता, तो जब मालूम नहीं होगा तो फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। तो n हमारा रेशनल नंबर तक हम लेते हैं, तो रेशनल नंबर तक जब लेते हैं n को, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं। तो n यहाँ पे मुझे मालूम क्या हो गया, n जो है वो मेरा इंटीजर हो सकता है और n मेरा फ्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं। फ्रैक्टस, फ्रैक्टस वर्ड से फ्रैक्शन आया है, टू ब्रेक, टुकड़े टुकड़े करना, फ्रैक्शन p अपन q वाला फॉर्म में आता है, नहीं। हम लोग जो रेशनल नंबर पढ़े थे, पढ़े थे ना इस अभी भी, अच्छा ठीक है। दूसरी बात मुझे ध्यान देना है, इसमें n का जो वैल्यू है, इस n का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 नहीं लूंगा और 1 नहीं लूंगा। अगर मैं 0 लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा y इज एक्स टू दी पावर 0, y इज एक्स टू दी पावर 0। एक्स तो वेरिएबल है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब कहीं और भाग जाए, वेरिएबल है ना, वेरी करने का एबिलिटी उसके अंदर में। तो n का जगह मैं 0 लिख नहीं सकता, अगर मैं n के जगह 0 लिखूंगा, अगर ये x टू दी पावर 0, अगर x के जगह मुझे 0 पुट करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, बोला 0 टू दी पावर 0, बोला क्या है, बोला कोई रियल नंबर ना रे, ये मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, आगे पढ़ेंगे 0 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या है, कंट्रोवर्सी आता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसा एक फॉर्म है जहाँ पे कंट्रोवर्शियल होता है, नहीं। हम जैसे हम इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस किए थे, ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ आते हैं, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, धीरज रखो, आगे पढ़ाऊंगा। तो एक्स टू दी पावर n में n का जो वैल्यू मैं 0 नहीं लूंगा। अच्छा, अगर भी ये 0 नहीं होगा, सपोज s का वैल्यू मान लो मुझे 0 नहीं लेना है, तो ये x टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट्स दूरी पे है ना। एक्स एक्सिस से अगर मान लो यहाँ पे मैंने मान भी लिया, सपोज x को 0 नहीं लेना है, तो ये y इज इक्वल टू 1 बन गया। तो y जब 1 बन जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऐसे y एक्सिस होगा, y इज इक्वल टू 1 एक लाइन बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस,
जो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट दूरी पे होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर इस पावर 0 बन गया तो स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है ना। अगर मैं एक n के जगह 1 भी पुट करूंगा, अगर n के जगह 1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो यहाँ पे पावर ग्राफ जो है, जो फ्री हैंड कर्व बन नहीं पाया, मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया। अभी तो पता है पहले क्लास से, अगर मैं यहाँ पे n के जगह 1 लेता हूं तो x टू दी पावर 1 y इज x, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब मजा नहीं आया कुछ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लिखा कि n का वैल्यू 0 1 को छोड़ दो तो एक फ्री हैंड कर्व बनेगा पावर एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। और n में क्या डिसाइड किया, ये रेशनल नंबर तक लेना है, क्योंकि इरेशनल नंबर में इरेशनल का वैल्यू एग्जैक्ट तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। जब ये रेशनल नंबर बनेगा तो इंटीजर ही बन सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं, हाँ या ना, ठीक है। इंटीजर जब बनेगा, इंटीजर में दो कैटेगरी होते हैं, मतलब इवन होगा या ऑड होगा, नहीं, जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या होते हैं, ऑड में आते हैं। कोई बोलेगा 2 4 6 8 इस क्या होगा, ये मेरा इवन में आते हैं, इवन इंटीजर होते हैं। तो ऑड इंटीजर इवन इंटीजर ऐसे हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा इवन कौन सा ऑड है। ये छोटे छोटे क्लास में पढ़े, इसको अभी पढ़ा के टाइम वेस्ट करना नहीं, ठीक है ना, क्या बेटा। अच्छा, फ्रैक्शन मतलब जो 2/3 3/4 5/7 ऐसे सब फ्रैक्शन में आते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मुझे यहां से मालूम हो गया जो n जो है 0 नहीं होगा 1 नहीं होगा, कोई भी रेशनल नंबर हो 0 1 को छोड़ के। इसका मतलब ये मान लो, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पूरा रियल नंबर के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, n कोई भी रेशनल नंबर 0 और 1 को छोड़ के, नहीं, मतलब इसका मतलब 1 से बड़ा भी हो सकता है, 0 1 बीच में हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। 3 केस तो बनेगा ना, इसका मतलब 1 से बड़ा भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, और 0 से छोटा हो सकता है, हाँ या ना, एकदम क्लियर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ूं, लॉक कर दूं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज में ध्यान देना है, ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे कर रहा हूं, कौन सी ग्राफ का, पावर एक्सप्रेशन का। अगर मान लो n का वैल्यू 1 से बड़ा हो, y इज x टू दी पावर n, n का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, तो इस ग्राफ का एक पार्ट क्या होगा, एक पोर्शन क्या होगा, इस ग्राफ का एक पोर्शन होगा, जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस, ये ग्राफ मैंने इस ओरिजिन से शुरुआत करूंगा और इसका फेस अपवर्ड होगा, लाइक ऊपर की ओर जाएगा। बात समझ आया, जब n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इस ग्राफ का एक पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो ओरिजिन से शुरुआत होकर ऊपर की ओर फेस होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये पहला केस है। अच्छा, सेकंड केस क्या था, इसने बोला कि n का वैल्यू 0 to 1 के बीच में भी हो सकता है। अगर 0 to 1 के बीच में आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ओरिजिन है, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ का एक पोर्शन, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन से शुरुआत होगा, इसका फेस राइट की ओर होगा, ये पैरेलल नहीं है बेटा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है ना, ये हमारा आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। पैरेलल मतलब दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये 0 और 1 के बीच में जब n का वैल्यू लाई करेगा। तीसरा क्या है, जब n का वैल्यू 0 से छोटा होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये ओरिजिन है, ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा, ये ओरिजिन की ओर बेंड हो जाएगा, पर किसी भी एक्सिस को छुएगा ही नहीं, किसी भी एक्सिस को ये छुएगा नहीं,
ना x को टच करेगा ना y को टच करेगा, बिल्कुल उसके साथ साथ दौड़ता रहेगा। ये इसे साथ साथ भागता रहेगा, पर दोनों एक्सिस को छुएगा नहीं। और ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन की ओर बेंड होगा। इतना मेन कॉन्सेप्ट है, इतना मेन कॉन्सेप्ट है ये ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं। कान खुल के सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में ये मत बोलना कि सर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए, ऐसा मत बोलना, ध्यान से सुनो पहले, ठीक है ना। डांट रहा हूँ तुम्हारा अच्छे के लिए डांट रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है, एन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ फेस अपवर्ड होगा, 0 to 1 के बीच में होगा तो राइट की ओर फेस होगा, और 0 से छोटा होगा तो ओरिजिन की ओर बेंड होगा। सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद ये क्या था, एन का औकात पे चलते हैं। एन 1 से बड़ा है, 0 to 1 के बीच में है, या 0 से छोटा है, औकात की बात कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखूंगा एन कैरेक्टराइज क्या है, मतलब इवन है या ऑड है, फ्रैक्शन में कैसा है, नहीं, उसके बारे में देखूंगा इसका गुण क्या है, ठीक है ना। इवन है या ऑड है, जो नंबर तो होगा, अगर इंटीजर होगा तो इवन ऑड होगा, यही ना, इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, और तो कोई दूसरा इंटीजर नहीं है। तीसरी चीज क्या है, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, वो इवन ऑड का तो पी अपन क्यू वाला फॉर्म में तो इंटीजर लिखूंगा, क्योंकि तो इंटीजर का ही रेशनल फॉर्म में आता है, नहीं, पी अपन क्यू फॉर्म में होगा, पी क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। ये कहानी पढ़े थे नहीं पढ़े थे, अच्छा, तो मेरा रेशनल नंबर होता है। तो इस केस में मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राफ का आधा काम तो मैंने कर लिया, बाकी आधा काम कैसे करूंगा। तो मैं वहां पे उसका गुण के ऊपर जाऊंगा, इवन है या ऑड है। पहले इंटीजर होगा या नहीं देखूंगा, फ्रैक्शन होगा या नहीं देखूंगा। तो पहले मेरा जजमेंट क्या होगा, तू इंटीजर है या तू फ्रैक्शन है। अगर इंटीजर है तो फिर क्या है, ऑड है या इवन है। अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का भी ऐसे केस बनेगा, हाँ या ना। तो केस क्या बनेगा, अगर मान लो पहला केस जो लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ऐसे लिखा था। अच्छा, अगर मान लो n इंटीजर हो जाता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि n ऑड हो सकता है और n इवन हो सकता है, ऑड होगा या इवन होगा। अगर n ऑड है तो जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ सिमेट्रिक टू ओरिजिन होगा, मतलब ये एक्सटेंड होगा इसका अपोजिट क्वाड्रेंट में। सिमेट्रिक टू ओरिजिन होगा एक्सटेंडेड इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये पॉइंट है। अगर ऑड होगा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा सिमेट्रिक टू ओरिजिन, क्लियर। अगर n इवन होता है, अगर n इवन होगा, ग्राफ मेरा क्या होगा, ग्राफ सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा। ये y एक्सिस को सिमेट्रिक होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा, एक्सटेंडेड टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इवन ऑड का कहानी है ये, इवन ऑड का कहानी व्हेन n इज एन इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने पहला केस बन दिया, इसको दूसरा केस बना दिया। बोला अगर n जो है अगर फ्रैक्शन बन गया तो इफ n बी ए फ्रैक्शन, जब n फ्रैक्शन बनेगा तो p अपन q वाला फॉर्म आएगा, तो 3 केस बनेगा। क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब कौन सी फॉर्म आएगा, p अपन q वाला फॉर्म आएगा ना। तो हो सकता है जो ऊपर वाला होगा ये और नीचे वाला भी और हो जाए, ऑड अपन ऑड इंटीजर बन जाए,
जैसे 5/7, 7/9, बात समझ रहे हो ना, या 5/3 ऐसा बन जाए तो ऑड बटे ऑड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फ्रैक्शन जो है वो इवन अपन ऑड हो सकता है, जैसे 2/3, 4/3, 4 मान लो 5, ऐसा इवन अपन ऑड बन सकता है, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है वो ऑड अपन इवन हो सकता है। नहीं, अच्छा तुम लोग तो ये नहीं पूछे इवन अपन इवन क्यों नहीं होगा। अरे अगर इवन अपन इवन होगा, कॉमन चीज तो कैंसिल हो जाएंगे, वो तो लोएस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा तो इनमें से कोई एक होगा, हाँ या ना। किसी ने बोला कि 6/8, 6/8 को मैं क्या लिखूंगा 3/4, तो ऑड अपन इवन हो गया। अगर 4/6 है तो 2/3 हो जाएगा, इवन अपन ऑड हो गया। नहीं, तो इवन अपन इवन फॉर्म में वो आएगा ही नहीं, ताकि वो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस होके इसी फॉर्म में आ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर एन इसी फॉर्म में आता है, अगर ऑड अपन ऑड आएगा तो केस 1 यहाँ पे बताया था, बोला सेम रूल है, केस 1 वाला रूल लगेगा। जब इवन अपन ऑड आएगा, सेकंड केस, जो केस 2 बताया था ये सेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। पहला केस, ग्राफ सिमेट्रिक टू अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक टू ओरिजिन एंड एक्सटेंडेड इन अपोजिट क्वाड्रेंट। और जब इवन होगा तो ग्राफ सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्सटेंड होता है। ये 1 2 केस मेरा ये दोनों केस में लग जाएगा। जब ये ऑड अपन इवन होगा, इसने क्या बोलेगा, बोला नहीं जाना कहीं पे, एक्सटेंड नहीं होना है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, अभी हम किसी में जाएंगे नहीं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा बना हूं ऐसा ही रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जब ऑड अपन इवन होगा, बोला जहां था वही रहेगा, नो एक्सटेंशन, बोला भूल जा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, भूल जा, जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। ये हमारा पावर ग्राफ बनाने का बेस्ट टेक्निक है। क्लियर ना बेटा। तो पहले ये समझना पड़ेगा, ग्राफ जब मैं ड्रॉ जाऊंगा, एन जो है 0 1 को छोड़ के कोई भी रेशनल वैल्यू होता है तो मेरा पावर ग्राफ एक फ्री हैंड कर्व बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मुझे क्या समझने आया कि अगर एन का वैल्यू 0 1 नहीं होता है तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, या 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ ओरिजिन से शुरुआत होगा, अपवर्ड फेस होगा। अगर एन का वैल्यू 0 to 1 के बीच में आया तो ग्राफ ओरिजिन से शुरुआत होगा, फेस राइट की ओर जाएगा। और अगर एन का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छुएगा ही नहीं, छूना मना है, छुएगा ही नहीं, बट ओरिजिन की ओर बेंड होगा, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ का एक पोर्शन है। और इस ग्राफ का जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन कौन बता रहा है, इनका गुण। बोला इंटीजर है तो इवन है यार, अगर इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, है ना। तो इंटीजर होगा तो मुझे पता है कि इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो इवन ऑड के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, बोला अगर एन एक ऑड इंटीजर होता है तो ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा, सिमेट्रिक टू ओरिजिन। अगर एन का वैल्यू इवन इंटीजर आता है तो ग्राफ वाई एक्सिस को सिमेट्रिक होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैं फ्रैक्शन के डिस्कशन करने जाता हूँ, फ्रैक्शन केस जो होता है, फ्रैक्शन केस में मेरा ये 3 केस बनता है, ऑड अपन ऑड, इवन अपन ऑड, ऑड अपन इवन। ऑड अपन ऑड जब आता है, पहला केस जो लिखा था यहाँ पे वही है, इवन अपन ऑड होगा तो सेकंड केस, और तीसरा केस जो ऑड अपन इवन आता है तो वहां पे मैं बोलूंगा ये ग्राफ का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, जहां पे जो ऐसे बना दिया था ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर, क्लियर है या नहीं। अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। रवि, अनमोल, कमलेश,
क्या पुत्र सब समझ आ रहा है ना? राहुल और ऋषि, गौरव, आयुष, आकाश, विकास, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा ठीक है, इसको पहले नोट करो और इसके बाद एग्जाम्पल्स लेंगे, ग्राफ कैसे तैयार करेंगे, ठीक है ना? रेडी? ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है? अच्छा, सपोज y इज एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाना है। y इज एक्स क्यूब का ग्राफ पहले प्लॉट करूंगा। एक्स एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन, इतना हो गया। अच्छा, y इज एक्स टू दी पावर n, n यहाँ पे क्या है? 3 है। 1 से बड़ा या छोटा? 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो ओरिजिन से शुरुआत होगा, ऊपर की ओर फेस होगा। पहला टुकड़ा बना दिया, पहला हिस्सा बना दिया। अभी इसका एक्सटेंशन करना है। ये किस में जाएगा मुझे मालूम नहीं है, तो मैं n के पास चलता हूँ। बोला तू इंटीजर है या फ्रैक्शन है? तो n बोला कि भाई साहब मैं इंटीजर हूँ। बोला कैसा इंटीजर है? इवन है या ऑड है? बोला ऑड इंटीजर हूँ। बोला अगर तू ऑड इंटीजर है तो इसका एक्सटेंशन अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में बनेगा, और ओरिजिन को सिमेट्रिक, तो ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा? अपोजिट क्वाड्रेंट में तो ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ का स्ट्रक्चर मेरा ऐसा बन गया, y इज एक्स क्यूब। नहीं, पहले औकात बाद में उसका गुण पे चलते हैं, ठीक है ना? किसने बोला कि y इज एक्स टू दी पावर 14, इसका ग्राफ बनाना है। तो 14 में 14 तो 1 से बड़ा है, तो जब ग्राफ बनाऊंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो n का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो शुरुआत हुआ ऊपर की ओर। फिर मैंने देखा कि इंटीजर तो n है, और या इवन है? इवन है। जब इवन होगा तो y एक्सिस को सिमेट्रिक होगा, तो ये जैसा दिखा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में वो इसको ऐसा ही दिखाएगा, ऐसा बन जाएगा। नहीं, ऐसा मान लो किसने बोला कि y इज एक्स टू दी पावर -8, इसका ग्राफ बनाना है। चलते हैं क्या बोलता है। तो पहले प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एक्स डैश, वाई डैश। एन क्या है? 0 से छोटा है या बड़ा है? मतलब 0 से छोटा है। -8 है ना, 0 से छोटा है। मतलब 0 से छोटा होगा तो मतलब बेंड हो जा, इसने बेंड हो गया। नहीं, किसी एक्सिस को छुएगा ही नहीं। एरो लगा दिया कि ताकि ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? n लेस देन 0 था तो ग्राफ का एक पोर्शन ऐसा बन गया। फिर देखना है ये इवन है या ऑड है, कैसा इंटीजर है? इंटीजर तो है ना, -8 दिख गया मतलब इंटीजर है। मतलब जब इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो ग्राफ मेरा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा और इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। ये मेरा ग्राफ बन गया। क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, ऐसे मान लो किसने बोला कि ग्राफ बनाओ y इज 1/x टू दी पावर 7। 1/x टू दी पावर 7 मतलब x टू दी पावर -7, यही ना? इसका मतलब तो यही ना? मतलब ग्राफ बना लेंगे, क्या बात है, बना लेंगे ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोला एक तो ये नेगेटिव है,
ऑरिजिन की ओर बेंड होगा, ऑरिजिन की ओर बेंड होगा, क्योंकि n जब लेस देन 0 होता है तो ऑरिजिन की ओर बेंड होता है। फिर देखा इंटीजर तो है, कैसा इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है, तो बोला भाई साहब ये ग्राफ जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, बोला ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, फिर चलते हैं। किसने बोला कि y इज x टू द पावर 2019, इसका ग्राफ बनाना है। 2019 का ग्राफ कैसा होगा? बोला 1 तो बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा ही नहीं, 1 से बड़ा है, तो यहाँ से शुरुआत, ऊपर की ओर फेस। इवन है या ऑड? इंटीजर दिख गया, ये बोला ऑड है, ऑड होगा तो क्या बनेगा? अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा सिमेट्रिक टू ओरिजिन। मेरी बात समझ रहे हो ना, ग्राफ कैसे बन रहा है? हाँ या ना बेटा? अच्छा, ऐसे किसी ने बोला कि y इज x टू द पावर, मान लो 5 फैक्टोरियल, x टू द पावर 5 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टोरियल टर्म मैंने लिखा, फैक्टोरियल का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। अगर मैं लिखता हूँ n फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक सीरियली कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेंगे जितना नेचुरल नंबर से, तो n फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। अगर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसा अगर 5 फैक्टोरियल पूछेगा, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो वैल्यू कितना बन जाएगा? 120, नहीं? तो x टू दी पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है, तो जब n इंटीजर होगा और n का वैल्यू कितना मिला था? 120 मिला, तो इसमें ग्राफ कैसा बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा कि भाई साहब 120 तो 1 से बड़ा है, तो ऑरिजिन से शुरुआत होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन से शुरुआत होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद ये जो नंबर मैंने लिखा 120, ये एक इवन इंटीजर है, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा? ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा और सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। मैंने फैक्टोरियल इसीलिए लिखा था कि थोड़ा बहुत बच्चों को जो डर है ना, डर छूट जाए कि फैक्टोरियल क्या आ गया ऐसे। क्लियर है ना? अच्छा, इसको पहले नोट करो, उसके बाद फ्रैक्शनल जो आता है पावर, उसके ऊपर ऐसे कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, अभी हम पावर जहां पे फ्रैक्शन आएगा उस केस में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना? सपोज ग्राफ दिया है y इज x टू द पावर 1/3, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ फाइंड करना है। तो पहले क्राइटेरिया तो देखूंगा कि फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो y इज x टू द पावर 1/3 प्लॉट करना है, ये ऑरिजिन 1/3 का जो वैल्यू है किस रेंज में? 0 to 1 के बीच में आता है। जब 0 to 1 के बीच में आएगा तो ऑरिजिन से शुरुआत होगा, ग्राफ ऐसे ही जाएगा, नहीं? 0 to 1 के बीच में। उसके बाद क्या है कि ये जो फ्रैक्शन मिला है, ये फ्रैक्शन कैसा है? ऑड अपन ऑड है, 1/3 मतलब ऑड अपन ऑड। जब ऑड अपन ऑड आता है तो ग्राफ क्या होगा? एक्सटेंडेड होगा अपोजिट क्वाड्रेंट में और सिमेट्रिक टू ओरिजिन है। तो तू ऐसा गया तो मतलब मैं ऐसा ही चला जाऊंगा, ये मेरा ग्राफ बन गया, नहीं? किसने बोला कि y इज
एक्स टू दी पावर 4/3 इसका ग्राफ बनाना है। 4/3 के लिए बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तुम तो देखते रहो। ये ओरिजिन 4/3 1 से छोटा या बड़ा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो ओरिजिन से शुरुआत होकर ऊपर की ओर फेस जाएगा, नहीं? फिर स्ट्रक्चर कैसा है? इवन अपन ऑड, इवन अपन ऑड है। जब इवन अपन ऑड आएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा और एक्सटेंडेड होगा, ऐसे ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा, नहीं? किसने बोला कि y इज √x, इसका ग्राफ बनाना है। √x का मतलब मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर हाफ, है ना? x टू दी पावर हाफ लिख सकता हूँ। मतलब ग्राफ बनाऊं, मतलब बना लेते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन। तो हाफ जो है 0 और 1 के बीच में है। अगर n 0 to 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसा होता है? यहाँ से शुरुआत होगा और ऐसे जाएगा, है या ना? उसके बाद क्या करते हैं? मतलब ये जब ग्राफ जानने के बाद देखते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। ये मेरा ऑड अपन इवन है। मतलब ऑड अपन इवन है तो क्या बोलेगा? लजा कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं दूसरे जगह पे नहीं जाना है, बस यहीं रहना है। क्योंकि ऑड अपन इवन केस में ग्राफ एक्सटेंडेड नहीं होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट में जो होता है ऐसा ही होगा। इसने बोल दिया, क्या बोला? लजा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे मान लो ग्राफ कोई पूछेगा कि y इज x टू दी पावर -2/3, इसका ग्राफ बनाना है। पावर -2/3 मतलब पहला क्या होगा बताओ? ये n जो है, n का पूरा वैल्यू 0 से छोटा है। मतलब एक तो ये ओरिजिन की ओर बेंड होगा, ग्राफ ओरिजिन की ओर बेंड होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसने बोला कि -2/3 है, ये इवन अपन ऑड है। जब इवन अपन ऑड है तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा? ये ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, x टू दी पावर -2/3। क्लियर? n का वैल्यू 0 से छोटा था, इसीलिए ओरिजिन की ओर बेंड। स्ट्रक्चर कैसा था? उसने बोला कि इवन अपन ऑड, इवन अपन ऑड होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होता है और y एक्सिस को सिमेट्रिक होता है। यही ना कहानी? तो यही ना? अच्छा अच्छा, अगर उसने बोला कि मान लो y इज x टू दी पावर 2/3, ग्राफ कैसा बनेगा? y इज x टू दी पावर 2/3, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये ओरिजिन है, 2/3 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में होगा तो ओरिजिन से शुरुआत होगा, ऐसे ही जाएगा, नहीं? और फिर बोला कि स्ट्रक्चर इसका इवन अपन ऑड है। मतलब इवन अपन ऑड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा, y एक्सिस को सिमेट्रिक होगा, ऐसे जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही बन जाएगा। बात समझ आए ना? ये इसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, ऐसा कोई भी ग्राफ बना सकते हम। सपोज y इज x टू दी पावर 5/3, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? फाइव अपन थ्री
1 से बड़ा है तो ओरिजिन से शुरुआत होगा, ऊपर की ओर जाएगा फेस। स्ट्रक्चर कैसा है? ऑड बाई ऑड। जब ऑड बाई ऑड होगा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगा और सिमेट्रिक टू ओरिजिन होगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ऐसे हम पावर ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? एकदम क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? अच्छा ठीक है, ठीक, इसको पहले नोट करो। अब पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या था? y is a to the power x, a greater than 0, a not equal to 1। इससे पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे a to the power x के बारे में, है ना? अच्छा, कि a क्यों ग्रेटर देन 0 होता है, a का वैल्यू 1 क्यों नहीं होता है, ये सब पढ़े थे ना? अच्छा, याद है नहीं सब? राहुल याद है ना? अच्छा, तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, इसमें मेरे पास दो केस बनता है। एक 0 से बड़ा है 1 को छोड़ के, इसका मतलब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या a का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, यही ना? तो अभी बेसिकली ग्राफ कैसे ड्रॉ करना का मैं समझा देता हूँ, डिटेल्स तो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, इसमें दो केस बनता है। केस 1 जो है, एक तो a 1 से बड़ा हो, और दूसरा केस मेरा क्या होता है, a का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हो। दूसरा केस, ये पहला केस, ठीक है ना? इस केस में ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स डैश, वाई डैश। तो मुझे देखना पड़ेगा a टू द पावर x जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। x का वैल्यू कुछ ना कुछ भी पुट कर दें, कोई भी रियल नंबर हम लगा लें, तो a टू द पावर x हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा। जब y पॉजिटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है। ये कॉमन सेंस वाला कहानी है। जैसे y का राइट में x पॉजिटिव होगा, y का लेफ्ट में x नेगेटिव होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि y a टू द पावर x है, व्हाट एवर मे बी दी वैल्यू ऑफ x का कोई भी एक वैल्यू हम लेंगे रियल हो, तो उस केस में y जो है a टू द पावर x होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो y पॉजिटिव मतलब जो ग्राफ बनेगा तो y का वैल्यू मेरा हमेशा x एक्सिस के अबव होगा, तो ग्राफ मेरा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जब a 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ x एक्सिस से उतना दूरियां मेंटेन करता जाएगा, ठीक है ना? और कभी जैसे x घटता जाएगा, ये x एक्सिस के x डैश साइड में आ जाएगा और घटता जाएगा उसका हाइट जो है, पर कभी भी वो x एक्सिस को छुएगा नहीं। अच्छा, y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये ग्राफ? y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं x के जगह 0 पुट करूंगा, a टू द पावर 0 1 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा 0,1, हमेशा 0,1 पॉइंट होकर ये ग्राफ पास करेगा। जैसे x बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ उतना खुलता जाएगा, और जैसे x घटता जाएगा तो ये ग्राफ मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस के करीब आता जाएगा, बट कभी एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं। बात समझ आए ना? ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ को थोड़ा क्लियरली ऐसे बनाए, ये ग्राफ, ये हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? और काटेगा कहाँ पे?
ये जो पॉइंट है हमारा 0 1 पॉइंट है। तो अगर ए 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ मेरा राइट की ओर ओपन होता जाएगा, ऐसे राइट की ओर ओपन होता जाएगा। ऐसे जब ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, ये इसका उल्टा बताएगा। ये क्या बता रहा है, ये तो काटेगा ही काटेगा 0 1 पॉइंट में, जैसे एक्स बढ़ेगा ये घटता जाएगा। तो ये ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ग्राफ ये ग्राफ मेरा ऐसा होगा। एक्स घटेगा तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, एक्स जब बढ़ेगा वो एक्स एक्सिस के करीब आता रहेगा और काटेगा कहाँ पे, 0 1 पॉइंट। बेसिकली 2 ग्राफ हमें याद रखना है। ए ग्रेटर देन 1 ये ओपन राइट की ओर होगा, 0 to 1 के बीच में होगा तो लेफ्ट की ओर ये ओपन होता जाएगा। बात समझ आया ना, कभी भी एक्स एक्सिस को छुएंगे ही नहीं। जैसे कोई ग्राफ पूछेगा कि मान लो कि y इज 2 to the power x, इसका ग्राफ बनाना है। 2 का वैल्यू तो 1 से बड़ा है, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, ये y एक्सिस होगा, y डैश होगा, x x डैश, तो मेरा ग्राफ ऐसा ही जाएगा, काटेगा 0 1 पॉइंट में। ठीक है ना। किसने बोला कि y का वैल्यू 1/3 होल टू दी पावर x, मैंने देखा कि 1/3 जो है 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो लेफ्ट की ओर ओपन होता जाएगा। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है ना। ऐसे किसने बोलेगा कि मान लो y इज पाई टू दी पावर x, पाई का वैल्यू मेरा क्या होता है 3.14, लगभग उतना होता है, तो 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, ये ग्राफ मेरा बनेगा तो ये ग्राफ लेफ्ट टू राइट को ओपन हो जाएगा, कटेगा 0 1 पॉइंट पे। कोई बोलेगा y इज e टू दी पावर x, e जो है ई एक्सपोनेंशियल जो है e टू दी पावर, इसके बारे में हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, पर अभी याद रख लो e जो है, e का जो वैल्यू होता है 2.718, ऐसा एक नंबर है। जैसे पाई एक नंबर होता है इरेशनल नंबर, ऐसे ई ऐसा एक नंबर है। तो ई जो है अगर ई टू दी पावर एक्स आएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जब ये 1 से बड़ा है तो ग्राफ को मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा, 0 1 पॉइंट में कटेगा। हाँ या ना, बात समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर मान लो किसने बोला कि y इज e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, इसका मतलब मैं 1/e होल टू दी पावर एक्स लिखूंगा, क्योंकि e टू दी पावर -1 इंटू एक्स हो जाएगा तो e टू दी पावर -x होगा। इस केस में क्या होगा, जब e 1 से बड़ा होगा तो 1/e क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे लेफ्ट की ओर ओपन हो जाएगा, ये 0 1 पॉइंट होगा। बात समझ रहे हो ना। अभी बेसिकली ये चीज अभी याद रख लो, एक केस 1 और केस 2, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना बेटा, नोट कर लो पहले इसको। अब पढ़ते हैं लॉगरिथम ग्राफ। लॉगरिथम ग्राफ, लॉगरिथम आज ये चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे।
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। लॉगरिथम है क्या चीज? एक्सपोनेंशियल जब हम लिखते हैं कोई एक्सप्रेशन, उसका एक इन्वर्स प्रोसेस है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 2⁵ क्या होगा बेटा? 32, यही ना? 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 ऐसे करके, तो 32 आएगा। अगर इस टाइप का प्रेजेंटेशन को मैं कोई दूसरा तरीके से लिख सकता हूं, ये मेरा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर मैं कोई दूसरा तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज लॉगरिथम यूज करके। तो लॉगरिथम एक्सप्रेशन जो है, इसका एक इनवर्स प्रोसेस है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, लिखूंगा दूसरे तरीके से, इसको लिख सकता हूं log ऑफ 32 टू दी बेस 2 दैट इज 5। इसका मतलब 2⁵ 32 होता है। बात समझ आया ना? तो जनरली अगर मैं लिखूं कि a⁴x अगर y होगा, तो उसको लॉग में ऐसा लिख सकता हूं, log y टू दी बेस a दैट इज x। इसका मतलब a⁴x इज y। ऐसा होगा तो ये होगा, या ऐसा होगा तो ये भी होगा। बात समझ आया ना? 22 वर्षा होंगे। अगर a⁴x y लिखा गया है तो log y टू दी बेस a इज x। क्या पढ़ते हैं? log y टू दी बेस a इज x। बात समझ आया? तो यहाँ पे मुझे समझ में क्या आया कि a⁴x जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो y पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो लॉग में ये जो वैल्यू दिया जाएगा y, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर किसी ने बोला कि log ऑफ -2 है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब गलत है, क्योंकि log ऑफ -2 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो क्वांटिटी यहीं से आया है, ये कैसे आया? यहाँ से आया है। तो a⁴x जब पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, तो जब log लगाऊंगा तो log y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। y मेरा क्या होना चाहिए? log ऑफ जो y लिखता हूं तो y वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए। a की बात है, जैसे हम एक्सपोनेंशियल a की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल में a मेरा क्या होता है? a ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1। इस केस में सेम होगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1। और x यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे x एक रियल वैल्यू है, तो यहाँ पे x मेरा क्या होगा? एक रियल वैल्यू होगा। तो यहाँ से मुझे समझ में क्या आया कि x जो है वो रियल नंबर होगा, y जो है वो पॉजिटिव होगा, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा 1 को छोड़ के। ठीक है ना? तो लॉगरिथम के ऊपर हम डिटेल से आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जो इंडिया में आता है। ठीक है ना? अभी मैं लॉगरिथम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। इसमें जो ग्राफ आएगा, ऐसा कोई भी वेरिएबल y इज इक्वल टू, मैं log x टू दी बेस a लिखता हूं, ऐसा कोई ग्राफ है। मतलब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? log के साथ जो वेरिएबल आता है, जो वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये पॉजिटिव होना जरूरी है। ये वैल्यू मेरा क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव होना जरूरी है। x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होना जरूरी है। a का वैल्यू क्या होगा? a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1। जब a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 आता है, तो दो केस बनेगा। एक केस बनेगा कि a ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा केस क्या बनेगा कि a का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हो। मैं अभी सिंपली ग्राफ बता देता हूं। ऐसे भी एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स प्रोसेस से जैसे ग्राफ निकलता है, हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी खाली फिलहाल ये ग्राफ याद रख लो। ये तो जब log s का ग्राफ बनाएंगे, y इज log x टू दी बेस a, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 मैंने लिया है, पहला केस जब लिया है। जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये ग्राफ जितना तुम्हारा क्या होगा, s का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, ये ग्राफ y से उतना दूर चला जाएगा।
जितना x छोटा होता जाएगा, यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। जितना x छोटा होता जाएगा तो ये इसका y एक्सिस का करीब आएगा। तो ये ग्राफ जो होगा ऐसे जाएगा 1 0, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 होगा y का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 1 होगा इस y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो 1 0 हमेशा एक पॉइंट होगा। जैसे 1 से x का वैल्यू छोटा होता जाएगा ये नीचे आता जाएगा, ग्राफ नीचे आता जाएगा और ग्राफ y एक्सिस को छुएगा ही नहीं, पर y के साथ साथ चलेगा, y के करीब आता जाएगा। ठीक है ना। और जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे y एक्सिस से दूर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जब x का वैल्यू 1 होगा y का वैल्यू मैंने लिखा है 0। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि a टू द पावर 0 1 होता है, a नॉट इक्वल टू 0 जब होता है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा ये नॉट इक्वल टू 0 और एक्सपोनेंशियल केस में मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में जब मैं लॉग में लिखूंगा तो लॉग 1 टू दी बेस a ये 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू log 1 टू दी बेस a 0 होगा। ठीक है ना बेटा। तो a का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ x जब बढ़ता रहेगा वो y से दूर चला जाएगा। जब x का वैल्यू 1 होता है वो x एक्सिस को काटेगा 1 0 पॉइंट पे। 1 से जब x का वैल्यू छोटा होता जाएगा 0 की ओर आता जाएगा तो वो y डैश की ओर बढ़ता रहेगा और y एक्सिस के करीब आता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है लॉग x का। ऐसे जब a का वैल्यू 0 to 1 के बीच में आता है तो ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये y एक्सिस y डैश x डैश ये x ओरिजिन, इसमें इसका उल्टा बताता है कि बोलस ने बोला कि जब ये ग्राफ उल्टा बनाएगा काटेगा तो 1 0 पे, जब x का वैल्यू 1 होगा वो x एक्सिस को तो काटेगा, प्लस जब x का वैल्यू बढ़ता जाएगा ऐसे तो वो y डैश साइड से y से दूर भागता जाएगा। और जब वो वैल्यू मेरा क्या होगा 1 और 0 के 1 से जब छोटा होता जाएगा x का वैल्यू वो 0 की ओर आता जाएगा हम x को लेके, तो वहां पे y के करीब आता रहेगा पर कभी y को छुएगा ही नहीं। y को कभी क्या होगा, छुएंगे नहीं। मैं जो वहां पे एरो लगा रहा हूँ उसका मतलब आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक है ना। ये हमारा लॉग एस का ग्राफ है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आया तो। ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई तुम्हें ग्राफ पूछेगा कि y इज log x टू दी बेस 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो ग्राफ का स्ट्रक्चर होगा 2 तो 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। नहीं ये तो y एक्सिस है x एक्सिस है, ये तो लिखते रहे ना 1 0। अगर कोई बोलेगा कि नहीं y इज log x टू दी बेस 1/3, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बढ़ता जाएगा 1 0 पे काटेगा। ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है ना। ये लॉगरिथम ग्राफ है। ठीक है ना बेटा। लॉग आज ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। ये ग्राफ का स्ट्रक्चर खाली मालूम होना चाहिए। कभी कभी एप्लीकेशन जब होता है तो मुझे ये नहीं वहां पे समझाना पड़ेगा कि बेटा लॉग क्या है, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्राफ बता दिया हूँ। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, नोट करो उसको।